तो एग्जाम्पल्स में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लाइक डॉक्टर है, टीचर है, एडवोकेट है, ये सब पेशे के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन पेशे की क्या होती है, किस चीज़ को हम पेशा बोलेंगे, किस चीज़ को हम पेशा नहीं बोलेंगे, ये आपको ज़रा पहले समझना है। सबसे पहले आप लिखेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं, हम पढ़ रहे हैं पेशे के रूप में, ठीक है, कि भाई प्रबंध जो है ये पेशा जो है या ये नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका अर्थ हम पहले समझते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है, इसका अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है, उस आर्थिक क्रिया से है जो कि क्या करता है, उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान, जो एक विशेष ज्ञान व कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा, जो एक विशेष ज्ञान व कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा, कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की, समाज के विभिन्न की ऐसी तैसी कर दी मैंने, एक मिनट को जरा, समाज के विभिन्न वर्गों की, समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए, बेटा इसका अर्थ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, निष्पक्ष सेवा करने के लिए, निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है, की जाती है, ये जो है पेशे का अर्थ होता है। अब पहले इस डेफिनेशन को समझेंगे, फिर इसके कुछ फीचर्स को समझेंगे, उसके फीचर्स को प्रबंध पे अप्लाई करके देखेंगे कि भाई ये प्रबंध जो है वो पेशा है या नहीं है। सबसे पहले बोला कि भाई ये जो है एक आर्थिक क्रिया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है भाई आर्थिक क्रिया क्या होती है, उसने बोला पेशा जो है वो एक आर्थिक क्रिया है। तो बेटा पैसा कमाने के उद्देश्य से, पैसा कमाने के उद्देश्य से जो भी क्रिया की जाती है उसको बेटा आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी बंदा जो पैसा कमाने के उद्देश्य से क्रिया करेगा तो क्या उसको पेशा बोल दें, नहीं, ठीक है। पैसा कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, लेकिन पेशा किसको बोलेंगे, जो कि वो जो बंदा जो आर्थिक क्रिया कर रहा है उसके अंदर सबसे पहली बात तो एक विशेष ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहली बात तो एक विशेष ज्ञान होना चाहिए, एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए उसके अंदर। जो व्यक्ति आर्थिक क्रिया कर रहा है उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, कुशलता होना चाहिए, तब जाके वो पैसा कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया कर रहा है उसको हम पेशा बोलेंगे। और क्या लिखा हुआ है, कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक डॉक्टर है बेटा, टीचर है, एडवोकेट है, ये सब क्या करते हैं, ये सब एक पेशे के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब क्या करते हैं, ये आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी जो है आर्थिक क्रिया कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आर्थिक क्रिया कर रहा हूँ। पैसा कमाने के उद्देश्य से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी सर्विस आपको दे रहा हूँ, मेरे अंदर ज्ञान है, कुशलता है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। अगर ज्ञान और कुशलता ही नहीं होगी तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊँगा, नहीं पढ़ा पाऊँगा बेटा। तो भाई ज्ञान और कुशलता का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या लिखा हुआ है, समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। तो मैं टीचर हूँ, आर्थिक क्रिया कर रहा हूँ, पैसा कमाने के उद्देश्य से अपनी सर्विस दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, और विभिन्न वर्गों का मतलब सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ नहीं भाई मैं सुरभि को तो नहीं पढ़ाऊँगा, या मैं प्रीति को नहीं पढ़ाऊँगा, या मैं अक्षिता को नहीं पढ़ाऊँगा, कोई भेदभाव नहीं कर रहा मैं किसी के साथ। इसी तरीके से जो डॉक्टर होता है आर्थिक क्रिया करता है, ठीक है, पैसा कमाने के उद्देश्य से अपनी सर्विस देता है, मरीजों का इलाज करता है। तो बेटा सभी मरीजों का इलाज करता है, वो ऐसा थोड़ी ना कहता है कि नहीं ये मरीज़ तो, इस मरीज़ का इलाज मैं नहीं करूँगा, इस मरीज़ का मैं इलाज करूँगा, ये मरीज़ अच्छा नहीं लग रहा, ये मरीज़ अच्छा लग रहा है, ऐसा थोड़ी ना करता। वो तो सबका इलाज करता है, मरीज़ जैसा भी हो। तो
ऐसे एडवोकेट है, अपनी सर्विस देता है। ऐसा थोड़ी एडवोकेट ये कहता है कि मैं इसका केस तो नहीं लड़ूंगा, इसका केस लड़ूंगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये सब टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट अपनी सर्विस देते हैं और अपनी सर्विस देने के लिए करते हैं और समाज सभी वर्गों को अपनी सर्विस देते हैं। तो ये तो हो गया बेटा पेशा, ठीक है। अब जो है आपको क्या समझना है, अब हमें इसके कुछ फीचर्स समझने हैं। अब हमें इसके कुछ फीचर्स समझने हैं कि वो फीचर्स प्रबंध पे अप्लाई होते हैं या प्रबंध पे अप्लाई नहीं होते, और फिर उसके बिहाफ पे हमको ये बताना है कि भाई ये जो है पेशा है या ये पेशा नहीं है। अब ज़रा इसके फीचर समझेंगे बेटा, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। इसके फीचर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या इसके फीचर्स हैं, मैंने बोला था ज्ञान वाला जो पॉइंट है सिद्धांतिक ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज, वो तो सभी में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह, ये लिख देंगे सबसे पहले। तो आप इसका क्या मतलब हुआ कि भाई थ्योरेटिकल नॉलेज इसके लिए भी ज़रूरी है। कोई भी बंदा डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट बिना थ्योरेटिकल नॉलेज के तो नहीं बन सकता ना बेटा, थ्योरेटिकल नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। तो भाई थ्योरेटिकल नॉलेज मस्ट। तो क्या ये फीचर अप्लाई होता है प्रबंध पे? हाँ भाई, थ्योरेटिकल नॉलेज वाला तो तीनों में कॉमन है, ये तो सब में आएगा ही आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरी विशेषता के रिगार्डिंग। दूसरी विशेषता जो होती है वो होती है बेटा इसकी अवरोधित प्रवेश। अवरोधित प्रवेश का मतलब क्या होता है? अवरोधित प्रवेश का मतलब ये होता है कि डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट बनने के लिए डिग्री चाहिए होती है बेटा, डिग्री। आपके पास डिग्री है तो ही आप पेशे में घुस सकते हो, तो ही आप प्रोफेशनल कहलाओगे। अगर डिग्री नहीं है तो भाई आप नहीं घुस सकते इसके अंदर। बिना डिग्री आप डॉक्टर नहीं बन सकते, बिना डिग्री टीचर नहीं बन सकते, एडवोकेट नहीं बन सकते, कुछ नहीं बन सकते बिना डिग्री के। तो हमें ये समझना है कि भाई क्या प्रबंध के लिए भी कोई ऐसी कोई डिग्री विग्री चाहिए होती है क्या? कोई कोर्स वोर्स करना पड़ता है क्या, कहीं से कोई डिग्री लेनी पड़ती है क्या? तो बेटा ये फीचर की अगर हम बात करें तो ये फीचर अप्लाई नहीं होता। ऐसा करने के लिए हमें कोई कोर्स, कोई डिग्री वगैरह हमारे को इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अवरोधित प्रवेश का ये मतलब होता है कि पेशे में तो प्रवेश के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, डिग्री है तो ही आप एंटर हो सकते हो, डिग्री नहीं है तो नहीं हो सकते, लेकिन प्रबंध में नहीं होती। तो इस विशेषता के आधार पे हम जो है बेटा प्रबंध को पेशा नहीं मान सकते, क्योंकि प्रबंध के लिए किसी भी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगला जो है बेटा इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये है पेशेवर संघ। पेशेवर संघ का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इनको जो है प्रोफेशनल एसोसिएशंस कहते हैं इंग्लिश में। पेशेवर संघ का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अब ये क्या दिक्कत परेशानी होती है, इसको समझिए। इसका मतलब ये होता है कि बेटा जितने भी प्रोफेशनल वो होते हैं, लाइक डॉक्टर है, तो डॉक्टर के लिए क्या बना हुआ है बेटा? डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ है, एडवोकेट के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या हैं? ये मैंने बोला मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवोकेट के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अकाउंट्स के लिए ICAI, ठीक है। तो ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? मेडिकल काउंसिल, बार काउंसिल, ICAI, ये सब बेटा प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, जो कि क्या करती हैं, जो वो बंदे उस फील्ड में जो जा रहे हैं, इनके कार्य क्या हैं? जो अबे आप डॉक्टर बन गए, आपको डिग्री कौन देगा? कोई डिग्री देगा ना आपको, हाँ भाई आप MBBS बन गए, ठीक है, डॉक्टर बन गए, वो कौन देता है? वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आप CA बन गए तो आपको डिग्री कौन देगा? ICAI देगा ना डिग्री आपको। एडवोकेट बन गए, डिग्री कौन देगा? ये देगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपको सबसे पहले तो डिग्री देने का काम करता है, डिग्री देगा, यही डिग्री देगा। एडमिशन लेना पड़ता है ना, बिना एडमिशन के तो ये डिग्री नहीं देंगे आपको कि हाँ जी मैंने तो कर ली, लाओ दो। अबे भाई एडमिशन लो यहाँ पे,
कोर्स करो, पूरा पढ़ाई लिखाई करो, पास हो, डिग्री मिलेगी आपको जब क्लियर कर जाओगे। तो क्लियर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। तो पहला काम है इनका डिग्री देना, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। और दूसरा इनका काम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरा इनका काम है, डिग्री होगी तो आप हो, डिग्री नहीं है तो नहीं है, ठीक है। दूसरा जो इनका काम है बेटा वो होता है आचार संहिता। आचार संहिता, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होता है, या आप इसको जो है नैतिक आचार संहिता भी कह सकते हो। नैतिक आचार संहिता, इसका मतलब होता है इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है इसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है बेटा सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशंस। क्या करता है, सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन कौन फॉर्मुलेट करता है, एसोसिएशंस फॉर्मुलेट करती हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ICAI, ये सब क्या करते हैं, ये सब जितने भी ये अपने अपने फील्ड के रूल एंड रेगुलेशन क्रिएट करती हैं। मतलब कि उनकी सीमाएं, जैसे ICAI CA के लिए क्या कर रहा है, ICAI CA के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर रहा है कि मेरे भाई ये तेरी लिमिट है, ए औकात में रह के काम करियो, इससे बाहर अगर जाएगा तो बेटा ऐसा कर दूंगा तेरे साथ। यही तो होता है। तभी तो अगर भाई कोई ऊपर डंडा करने वाला नहीं होगा तो भाई, जैसे डॉक्टर है, ऐसे तो फिर फर्जी झोला छाप डॉक्टर बैठते होंगे अभी भी, लेकिन जिस दिन पकड़े जाते हैं गलत काम करते वक्त कौन पकड़ेगा इनको। तो भाई उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, इनकी सीमा बनी हुई है कि भाई ये रूल रेगुलेशन, ये आपका दायरा है, इसके अंदर रह के काम करना। जिस दिन इसको क्रॉस कर गए तो जो भी आपकी ये डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह है सब आपका हो जाएगा कल्याण, आपका जो है रद्द कर दिया जाता है, ठीक है जी। तो पेशेवर संघ जो होती हैं, पेशेवर्स को क्या करती हैं, प्रोफेशनल्स को क्या करती हैं, डिग्री देने का काम करती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करती हैं, ठीक है, और उनका मार्गदर्शन करती हैं, उनका मार्गदर्शन करती है कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट करती है पेशे के अंदर। तो हमें ये पढ़ना है भाई, क्या प्रबंध की भी कोई ऐसा है क्या, कुछ प्रबंध की भी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है क्या। सबसे पहली बात तो प्रबंध की प्रोफेशनल एसोसिएशन है बेटा, इसको कहते हैं AIMA। क्या कहते हैं, AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये प्रबंध की प्रोफेशनल एसोसिएशन है। लेकिन मैंने बोला डॉक्टर, एडवोकेट, CA, ये सब बनने के लिए तो भाई एडमिशन लेना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। यही डिग्री देंगे तो हो आप, नहीं देंगे तो नहीं, एडमिशन लेना मस्ट है। लेकिन क्या भाई यहाँ पे भी ऐसा कुछ है क्या प्रबंध के अंदर कि अगर मैं प्रबंधक बनना चाहता हूँ, एक अच्छा मैनेजर बनना चाहता हूँ, मैं पहले यहाँ एडमिशन लूँगा, फिर पढ़ाई करूँगा, फिर मुझे ये डिग्री देगा, तब जाके मैं एक अच्छा मैनेजर कहलाऊँगा, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या यहाँ पे भी। तो अगर बेटा हम इस फीचर की बात करते हैं कि क्या ये अप्लाई होता है, तो बेटा ये अप्लाई नहीं होता। ये एसोसिएशन तो है, प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट की है, लेकिन इसका सदस्य होना ज़रूरी नहीं है। कोई इसका सदस्य होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऊपर वाले केसेस के अंदर एडवोकेट, मेडिकल लाइन या CA वगैरह, मैंने बोला भाई वहाँ तो सदस्य होना ज़रूरी है, वही डिग्री देंगे आपको। क्योंकि बेटा इनका सदस्य होना क्यों ज़रूरी नहीं है भाई, कॉमन सेंस की बात है, इसका सदस्य होना ज़रूरी क्यों नहीं है। क्योंकि अभी तो अपने ऊपर बात करी बेटा, अभी हमने दूसरे फीचर में क्या बात करी है, अवरोधित प्रवेश, कि भाई डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट बनने के लिए तो डिग्री चाहिए। मैंने बोला कि प्रबंध के लिए भी चाहिए, प्रबंध के लिए तो कोई डिग्री नहीं चाहिए, बिना डिग्री बंदा प्रबंधक बन सकता है। भाई जब डिग्री नहीं चाहिए तो एडमिशन लेके क्या झक मारेगा, कुछ नहीं करेगा एडमिशन लेके। अब जब बिना डिग्री के भाई बंदा डिग्री के लिए ही तो सब कुछ करता है, और क्यों करता है कि भाई डिग्री होनी चाहिए। जब डिग्री लेना ज़रूरी नहीं है तो फिर उसका मेंबर बन के क्या करेगा, छोड़ो फिर। तो ये भी फीचर अप्लाई नहीं हो रहा, तो भाई इस फीचर के बिहाफ पे भी हम प्रबंध को पेशा नहीं मान सकते। अगला जो फीचर होता है बेटा इसका, ये होता है नैतिक आचार। कोई आम का आचार नहीं है, ठीक है।
आचार संहिता का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, अभी ऊपर बता रहा था मैं आपको, और मैंने इसके अंदर बोला इसके अंदर सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं, सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं कि ये आपका दायरा है, इसके अंदर रह के काम करना है। तो पेशे में तो होते हैं भाई, तो हमें ये बताना है कि भाई क्या प्रबंध में भी ऐसा कोई सिस्टम है, क्या प्रबंध में भी ऐसे ही कोई कोड ऑफ कंडक्ट होती है, कोई रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके अंदर प्रबंधकों को उस बाउंड्री के अंदर रह के काम करना पड़ता है? ऐसा कुछ है क्या सिस्टम प्रबंध के अंदर भी? तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये भी फीचर जो है अप्लाई नहीं होता, प्रबंध की कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, कोई रूल रेगुलेशन, कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो भाई ये भी अप्लाई नहीं हो रहा, दूसरा भी नहीं अप्लाई हो रहा, तीसरा भी नहीं अप्लाई हो रहा, चौथा भी नहीं अप्लाई हो रहा। पहला हो रहा था बेटा, थ्योरेटिकल नॉलेज तो हुई है, दूसरा तीसरा चौथा नहीं हो रहा। आते हैं लास्ट पे, यहाँ पे बेटा सेवा उद्देश्य, क्या है? सेवा उद्देश्य। सेवा उद्देश्य का मतलब क्या होता है बेटा? सेवा उद्देश्य का मतलब होता है कि जो अभी हमने ऊपर क्या बोला कि पेशे का मतलब उस आर्थिक क्रिया से है जो समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो पेशा है उसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? वो है बेटा समाज की सेवा करना। क्या है? समाज की सेवा करना उसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ठीक है, वो पैसे लेता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है उसका? ऑब्जेक्ट जो है उसकी सेवा करना है, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, अपने रोगियों का इलाज करना और अपने रोगियों के साथ कुछ गलत ना करना, ठीक है, ये उसके है। तो अब हमें ये पढ़ना है कि भाई प्रबंध में भी ऐसे कोई सीन है क्या? प्रबंध का भी उद्देश्य क्या सेवा करना है क्या समाज की? समाज के लिए कुछ करना है क्या प्रबंध का ऐसा कुछ? तो बेटा यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, हमने अभी पीछे तो उद्देश्य पढ़े थे भाई कि भाई प्रबंध की तो समाज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रबंध की समाज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, लाइक रोजगार उपलब्ध कराना, अच्छी क्वालिटी के गुड्स देना, पर्यावरण को प्रदूषित ना करने देना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है प्रबंध की, समाज के प्रति उत्तरदायित्व तो है, लेकिन प्रबंध का जो सबसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फोकस है वो तो बेटा लाभ पर है ना। समाज का जो उत्तरदायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दूसरा है, पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दूसरा है। तो भाई ये भी कह सकते हो, ये भी अप्लाई नहीं होता। तो बेटा केवल पहला अप्लाई हो रहा है, केवल पहला अप्लाई हो रहा है और कोई सा भी अप्लाई नहीं होगा। तो इसके बिहाफ पे हम क्या समझे? इसके बिहाफ पे हम ये समझे इसका तो अप्लाई नहीं हो रहा कोई। तो प्रबंध जो है अभी बेटा पेशा नहीं है, प्रबंध को हम जो है पेशा नहीं मान सकते, क्योंकि एक ही तो फीचर अप्लाई हो रहा है, ना डिग्री ज़रूरत है, ना प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना ज़रूरी है, ना कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूरी है, सेवा उद्देश्य भी दूर दूर तक है। तो भाई अभी नहीं है, प्रबंध जो है अभी नहीं है, फ्यूचर में जब होगा, जब ये सारे फीचर एप्लीकेबल होने लगेंगे, जब प्रबंध का भी कोड ऑफ कंडक्ट होगा, जब उसका भी मेंबर होना ज़रूरी होगा, उसके लिए भी डिग्री ज़रूरी होगी, तब जब ये सारे फीचर अप्लाई हो रहे होंगे तब हम बोलेंगे बेटा कि प्रबंध जो है वो पेशा है। फ़िलहाल अभी प्रबंध जो है पेशा नहीं होता है। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई क्या दिक्कत, क्या परेशानी यहाँ पे है, कब प्रबंध विज्ञान है, कब कला है और कब पेशा है। तीनों में से गारंटीड है या तीनों का तीनों भी आ जाता है, केस स्टडी में बनकर के पहचानिए इसमें क्या क्या बात चल रही है।